तो रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए जितने भी सवाल अब तक आए हैं 1500 क्वेश्चन का कलेक्शन है। 150 रुपये पे करने होंगे। यहाँ पे देख रहे हैं नंबर, इस नंबर पे आपको करना है पे। यही नंबर आपका व्हाट्सअप भी है, आप इस पर पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। पेमेंट का आपको PDF आपको मिल जाएगी। फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से आप पे कर सकते हैं। अगर जिन लोगों को करंट अफेयर्स की PDF चाहिए 10,000 वाली, वो आप ले सकते हैं। कितने रुपए में? ये भी 150 रुपये में है। और एक 8,000 क्वेश्चन वाला है, साइंस, स्टैटिक, जीके का। इसकी प्राइस क्या है? 100 रुपये है। कुल PDF की जो लागत हो रही है यहाँ पे 400 रुपीज़ है। लेकिन अगर जो लोग एक साथ PDF लेंगे उनको ये PDF सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, एक साथ लेने पर। और अलग का होगा अनुसूचित जाति के छात्रों के सामाजिक आर्थिक उत्थान एवं समग्र विकास करना। इस योजना को सामाजिक एवं न्याय, ठीक है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने शुरू किया है। और श्रेष्ठ का यहाँ पे फुल फॉर्म की बात कर ली जाए तो आंसर होगा स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेट एरिया। ठीक है, टारगेटेड एरिया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1 और 2 को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? आंसर हो जाएगा सितंबर 2022 तक। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब तक जारी रखने का यहाँ पे मंजूरी दिया गया? सितंबर 2022 तक। नेक्स्ट सवाल है, प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना के विस्तार को किस महीने तक मंजूरी दी गई है? सितंबर 2022 तक। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? वर्ष 2024 तक। नेक्स्ट सवाल पे आता है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने निर्माण श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि नवंबर 2021 में नदी शहरों के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? रिवर सिटीज अलायंस। ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के सभी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को अपने परिसर में आरोग्य वाटिका स्थापित करने का निर्देश दिया? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट सवाल पे आता है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने युवाओं के लिए पहली बार मिशन यूथ पहल की शुरुआत की? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि नवंबर 2021 में श्रम मंत्रालय द्वारा जारी की गई मजदूरी दर सूचकांक श्रृंखला का नया आधार वर्ष क्या होगा? 2016। नेक्स्ट, उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? 1 मई 2016 बलिया उत्तर प्रदेश से, और इसका संबंध है LPG गैस कनेक्शन से। उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत कब होती है? 10 अगस्त 2021 को महोबा उत्तर प्रदेश से। मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत कब होती है? 25 सितंबर 2014 को। सेहत पहल की शुरुआत की गई रक्षा मंत्रालय के द्वारा, जो रक्षा कर्मियों उनके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी सुविधा उपलब्ध करवाना। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे? टीकाकरण से है, और इसकी शुरुआत होती है 25 दिसंबर 2014 को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मांझी वसुंधरा कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया? महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है, और इसका उद्देश्य पृथ्वी के संरक्षण। स्माइल योजना का संबंध किससे है? तो कतार के सबसे अंत में खड़े व्यक्ति, अर्थात जो रोजी रोजगार करते हैं, है ना, जो मजदूरी करते हैं, वैसे व्यक्ति जो सबसे अंतिम पायदान पे खड़े उनकी, है ना, उनकी व्यक्ति वो वैसे लोगों को आजीविका तथा उद्यमशीलता में मदद करना स्माइल योजना का संबंध है। ठीक। नेक्स्ट, सौभाग्य योजना की अगर मैं बात करूँ, सौभाग्य योजना या सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत कब होती है? 25 सितंबर 2017 को। ऑपरेशन परिवर्तन किस राज्य सरकार ने शुरू किया? आंध्र प्रदेश ने। उद्देश्य क्या? गांजा की खेती को रोकना। ऑपरेशन आहट किसके द्वारा शुरू किया गया? RPF अर्थात भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा द्वारा, और इसका उद्देश्य क्या? तस्करी को रोकना। ऑपरेशन आहट। पर्वतमाला योजना का संबंध किससे? रोपवे डेवलपमेंट से है, और यहाँ पे क्या है? पर्वतों तक पहुँच, और उसमें क्या है? उसके जो है पर्यटन में बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। मिशन अमानत किसके द्वारा शुरू किया गया? RPF के द्वारा अर्थात भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा द्वारा, और इसका उद्देश्य क्या है? जो खोए सामान की वापसी करना। सारथी ऐप किसके द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया? फेबी के द्वारा। उद्देश्य क्या है? शेयर मार्केट की जागरूकता को बढ़ाना। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से, और इसका उद्देश्य क्या है? कम कीमत पर भूमि उपलब्ध करवाना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया? 22 जनवरी 2015 को। कहाँ से? पानीपत हरियाणा से। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब होती है? 19 फरवरी 2015 को। कहाँ से? श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ राजस्थान से। नेक्स्ट सवाल पे आते कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम कब तक लागू रहेगा? 2022 से लेकर 2027 तक ये लागू रहेगा। इसके 3 बातें जरूर ध्यान रखिएगा। 15 वर्ष से ऊपर के जो गैर साक्षर लोग हैं उनको साक्षर करना। दूसरा,
1037 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं इसमें। और तीसरा जो एडल्ट एजुकेशन का स्थान पर एजुकेशन फॉर ऑल शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है। चलिए, जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो नाबार्ड ने इसको शुरू किया है और उद्देश्य क्या है? पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट आहरण की शुरुआत किस सरकार द्वारा की गई? असम राज्य सरकार द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या? स्किल डेवलपमेंट करना। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ योजना का संबंध किससे? पीएम फसल बीमा योजना से। इसमें क्या होगा? जब फसल नष्ट हो जाएगा उसकी बीमा की राशि अब सीधे किसान के हाथों में मिलेगा। नेक्स्ट सवाल पे, अम्मा और बहनी योजना का संबंध किस राज्य से? सिक्किम से। अगर बात करें यहाँ पे अम्मा योजना में क्या होगा? तो गैर कामकाजी महिला है उनको एक मुश्त 20,000 रुपये की राशि सहायता उपलब्ध करवाना। वहीं बहनी योजना की अगर बात करें तो इसमें बच्चों को निःशुल्क सैनिटरी पैड नैपकिन देना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, संभव तथा स्वावलंबन योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? एमएसएमई मंत्रालय से है। इसमें इसका उद्देश्य जो है प्लास्टिक कचरे का मैनेजमेंट करना तथा इससे रोजगार सृजित करना। वही बात करते हैं समर्थ पहल का संबंध किससे? ये भी एमएसएमई मंत्रालय से संबंधित है। इसमें क्या होगा? स्किल डेवलपमेंट, इसमें है स्किल डेवलपमेंट करना। नेक्स्ट, नान मुदल बान योजना कहाँ का है? तमिलनाडु का है और इसमें इसका उद्देश्य है जो है वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, कौशल्य मातृत्व योजना किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से है और इसमें इसका उद्देश्य क्या है? दूसरी पुत्री संतान होने पर 5,000 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करवाना। मातृशक्ति उद्यमिता योजना कहाँ का है? हरियाणा का है और इसमें क्या होगा? महिलाओं के अंदर उद्यमशीलता के विकास के लिए ये योजना शुरू किया गया है। वुमेन एट वर्क योजना कहाँ का है? कर्नाटक का है और महिलाओं के कार्यबल में सहभागिता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। विनय समरस योजना कहाँ का? ये भी कर्नाटक का है। काम में छुआछूत को रोकने के लिए जागरूकता फैलाना। युविका, ठीक है, युविका 2022 की शुरुआत की गई किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। और युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, अगर पूछा जाए कि युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा शुरू किया गया? आंसर हो जाएगा इसरो के द्वारा। सुजलाम 2.0 योजना की शुरुआत की गई कब? 22 मार्च 2022 को। उद्देश्य क्या? ग्राउंड वाटर को बेहतर करना। और यहाँ पे गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं उनके द्वारा ये शुरू किया गया। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू होती है? 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से। इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कहाँ का है? राजस्थान का है। इसमें प्रति परिवार 10 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। प्रोजेक्ट बोल का संबंध किससे? उदयपुर राजस्थान से। इसमें बांस के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत कहाँ से हुई है? वाराणसी उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत होती है। ग्राम उजाला योजना कहाँ का है? आरा बिहार का है और इसका संबंध है एलईडी बल्ब से संबंधित है। पीएम किसान योजना की शुरुआत कब होती है? 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। वहीं कैच द रेन अभियान की शुरुआत कब होती है? 29 मार्च 2022 को और ये कब तक चलेगी? 30 नवंबर 2022 तक ये चलेगा। और कैच द रेन अभियान की अगर मैं बात करूँ इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। तेजस कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? अनुराग ठाकुर के द्वारा, जो कि वर्तमान में खेल मंत्री हैं, ठीक है, और सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी हैं। और कहाँ? तो दुबई एक्सपो के अंदर जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। उद्देश्य इसका है जॉब एवं स्किल का जो है डेवलपमेंट करना। नेक्स्ट, सुरक्षा कवच 2.0 अभियान किसने शुरू किया? तो भारतीय सेना, ठीक, तथा महाराष्ट्र की पुलिस द्वारा। और कहाँ? तो पुणे में। महिला उद्यमिता योजना कहाँ का? हरियाणा का। इसमें उद्देश्य इसका है कि महिलाओं के अंदर क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। पीएम स्वनिधि योजना, इसका उद्देश्य क्या? पीएम स्वनिधि का मतलब यहाँ पे होगा पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना की शुरुआत होती है कब? 1 जून 2020 को इसकी शुरुआत होती है। इसमें जो रेहड़ी पटरी पर रहने वाले हैं उनको इसमें क्या होता है? लोन प्रोवाइड कराया जाता है। मातृशक्ति उद्यमिता योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? हरियाणा ने। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने किस अभियान के तहत कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ, अर्थात जो टिकट की जो बुकिंग होती है उसमें कालाबाजारी करने के खिलाफ एक अभियान जारी किया करता है और इस अभियान का नाम है ऑपरेशन उपलब्ध। प्राण वायु देवता पेंशन योजना किस राज्य का है? हरियाणा का। पर्वत धारा योजना किस राज्य का? हिमाचल प्रदेश का। कुसुम योजना का संबंध है किससे? जयपुर राजस्थान से। बासल योजना का संबंध है उत्तराखंड से। अंकुर योजना का संबंध है मध्य प्रदेश से। भारत का पहला हर घर जल योजना वाला राज्य कौन सा है? गोवा। दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना कहाँ शुरू किया गया? उत्तराखंड में। मातृशक्ति योजना का संबंध है उत्तर प्रदेश से। नान मुदलवान योजना का संबंध है
तमिलनाडु से सौभाग्य योजना की शुरुआत होती कब है? 25 सितंबर 2017 को। हर घर सहज बिजली योजना हाल ही में किस राज्य ने नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की? आंसर हो जाएगा हरियाणा ने। और सहाय योजना का संबंध झारखंड से 14 से 19 वर्ष के इसमें जो बच्चे हैं प्रतिभा को खेल की ओर आकर्षित करना इसका उद्देश्य है। किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की? आंसर हो जाएगा राजस्थान। सीमा दर्शन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? गुजरात। और इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का संबंध किस राज्य से है? तो यह है राजस्थान। इसके तहत दूसरी पुत्री संतान होने पर 6,000 रुपये की इसमें सहायता राशि दी। सारे सवाल को ऐसे फटाफट एक नज़र में देखते हैं। पहला, मड़ु जो महोत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है? पोखरण जैसलमेर में। और कहाँ का है? राजस्थान का। ठीक। मेदराम यात्रा ये कहाँ का फेस्टिवल है? तो ये आपका है तेलंगाना का। और भारत का कुंभ मेला के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा ये क्या है? मेला है, मेदराम यात्रा मेला, जो कि तेलंगाना में आयोजित होता है। खजुराहो फेस्टिवल ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट, पुष्कर जो फेस्टिवल ये कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। और पुष्कर जो फेस्टिवल में क्या होता है? नदी के महत्व को इसमें बताया जाता है। फिर आगे बढ़ते ही ऊंट फेस्टिवल। ठीक है, ऊंट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? आपका बीकानेर राजस्थान में। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि स्पुतिक गस्टर जो फेस्टिवल कहाँ का है? ये लद्दाख का है। इसे मुखौटा फेस्टिवल भी कहा जाता है। पुष्कर मेला, ठीक है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? आज अजमेर के राजस्थान में इसका आयोजन होता है। लोसर फेस्टिवल कहाँ का है? लोसर फेस्टिवल लद्दाख का है। लोसांग फेस्टिवल कहाँ का है? तो सिक्किम का है। हेमिस फेस्टिवल ये कहाँ का है? ये भी लद्दाख का है। ठीक है, लोसर फेस्टिवल हो गया, हेमिस फेस्टिवल हो गया, लद्दाख का है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये कहाँ का है? नागालैंड का है। मकर विलक्कू त्यौहार ये कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। सबरीमाला मंदिर में मकर संक्रांति के दिन ये त्यौहार आयोजित होता है। कौन सा? मकर विलक्कू त्यौहार, केरल का। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सिग्मो फेस्टिवल कहाँ का है? तो सिग्मो फेस्टिवल आपका गोवा का है। बांचुवा फेस्टिवल कहाँ का है? असम का है। त्रिशूर पूरम फेस्टिवल ये कहाँ का है? केरल का है। काला घोड़ा फेस्टिवल ये कहाँ का? मुंबई का, महाराष्ट्र में। ठीक है, मुंबई में, महाराष्ट्र में इसका आयोजन होता है। बथुकुम्बा फेस्टिवल कहाँ का है? तेलंगाना। और इसे फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। थाईपुसम त्यौहार जो त्यौहार है ये कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। फूलडोल त्यौहार कहाँ का है? शाहपुरा भीलवाड़ा राजस्थान में इसका आयोजन होता है। मांडू फेस्टिवल कहाँ का? मध्य प्रदेश का है। निमाड़ी मिर्च जो है, ठीक है, निमाड़ी मिर्च फेस्टिवल ये कहाँ का? ये भी मध्य प्रदेश का है। धनु यात्रा, ठीक है, धनु यात्रा उड़ीसा का ये पर्व है। ठीक है, भगवान कृष्ण जो है, ठीक है, भगवान कृष्ण और मामा कंस की कहानी पर वर्णित ये क्या है? आपका ये फेस्टिवल है। रज पर्व जो है उड़ीसा में मनाया जाता है और पृथ्वी से संबंधित ये त्यौहार है। नुआखाई जो फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में, और नए चावल की खेती से संबंधित इसका फेस्टिवल है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? शिलोंग के जो है, मेघालय के राजधानी शिलोंग में इसका आयोजन होता है। हेरात फेस्टिवल ये कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। और महाशिवरात्रि जो कि कश्मीरी पंडित मनाते हैं ये है आपका हेरात फेस्टिवल। ठीक है, हेरात फेस्टिवल महाशिवरात्रि है जो कि कश्मीरी पंडित इसको मनाते हैं। हरेली त्यौहार, ठीक है, हरेली त्यौहार कहाँ का? छत्तीसगढ़ का है। हरेला त्यौहार उत्तराखंड का है। काला नमक चावल महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन होता है। पोंगल त्यौहार ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ओनम त्यौहार केरल का है। और सरहुल त्यौहार आपका झारखंड का है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि छठ पर्व कहाँ मनाया जाता है? बिहार का ये सबसे धार्मिक और सबसे कह सकते हैं यहाँ पे बहुत ही फेमस ये फेस्टिवल है छठ पर्व, ये भी याद रखिएगा। ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। और बोईता बंदना फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है। कल्पथीरथ जो है महोत्सव ये कहाँ का है? केरल का है। बोनालू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित हुआ? पुडुचेरी में। थय्यम उत्सव कहाँ का है? केरल का है। और अट्टुकल, ठीक है, अट्टुकल जो पोंगल है ये कहाँ का? केरल का है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक अट्टुकल की बात हो रही थी, यहाँ पे एक पोंगल त्यौहार आपने देखा था जो कि तमिलनाडु का था। और यहाँ पे क्या है? अट्टुकल पोंगल। ठीक है, ये कहाँ का है? तो केरल का है। ठीक है, चलिए एप्पल फेस्टिवल या सेब का फेस्टिवल जिसको कहते हैं कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित हुआ? राजमहेंद्रम आंध्र प्रदेश में इसका आयोजित हुआ। ठीक है, इसका आयोजन राजमहेंद्रम आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ। अहरबल महोत्सव कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। नवरोज जो फेस्टिवल है ये पारसिक धर्म का नववर्ष है। वहीं नवरेह महोत्सव जो है जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन होता है नववर्ष पर।
अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? कामाख्या माता मंदिर में आयोजित इसका होता है। और कहाँ? असम में। चापर चारकुट जो फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। कंचोत फेस्टिवल ये कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। और करवा चौथ से संबंधित ये त्यौहार है। ताज महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ। गंगा सागर मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है, गंगा सागर द्वीप पर। कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ का है? मणिपुर का है। काला चावल का जीआई टैग किसको मिला? मणिपुर को मिला। माघी मेला का आयोजन कहाँ होता है? मुक्तसर साहिब। कहाँ? पंजाब में। हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? हैदराबाद में। और इसका भागीदार देश कौन था? इंग्लैंड। सूरजकुंड मेला 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? फरीदाबाद हरियाणा में। और थीम राज्य था जम्मू कश्मीर। बिहू फेस्टिवल कहाँ का है? असम का है। चेटी चंड महोत्सव सिंधी समुदाय लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला एक नव वर्ष है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और संत झूलेलाल की इस दिन जयंती है। गुड़ी पड़वा महोत्सव कहाँ का है? महाराष्ट्र के अंदर नववर्ष का ये त्यौहार है। संघाई फेस्टिवल कहाँ का है? मणिपुर का। बांग्ला फेस्टिवल है मेघालय का। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर राजस्थान का। थार महोत्सव जो है महोत्सव ये कहाँ का है? बाड़मेर राजस्थान का। अब आइए इंपॉर्टेंट फोक डांस फटाफट एक नज़र में देखते हैं। पंडवानी, ठीक है, पंडवानी गणगौर नृत्य कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। बिहू नृत्य ये असम का है। फसल कटाई के समय इसका आयोजन होता है। और बिहू 3 प्रकार का होता है, ठीक है। बिहू जो डांस होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक तो रंगोली या भाग बिहू कहते हैं, जब अप्रैल महीने में मनाया जाता है। कुंगाली या काटी बिहू जो कि अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। भोगाली, ठीक है, भोगाली या माघ बिहू ये जनवरी महीने में मनाया जाता है। तो बिहू डांस का 3 और भी प्रकार ध्यान रखिएगा। यक्षगान नृत्य जो नाटिका कहाँ का है? कर्नाटक का है। और रात्रि के समय धान के खेतों में ये आयोजित होता है। भांगड़ा और गिद्धा नृत्य कहाँ का? पंजाब का है। भांगड़ा जो होता है पुरुष द्वारा मनाया जाता है, जबकि गिद्धा जो है ना महिलाओं के द्वारा ये मनाया जाता है। गतका जो आर्ट है, गतका मार्शल आर्ट है, कहाँ का है? पंजाब का है। कालबेलिया, घूमर, 13 ताली, भवाई नृत्य जो डांस है ये तीनों के तीनों कहाँ के? राजस्थान के। और सबसे ज़्यादा कालबेलिया जो है 13 ताली। ऐसे सवाल जो क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं, 13 ताली और कालबेलिया, ऐसे जो 2 सवाल है जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तमाशा और लावनी नृत्य जो है डांस कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। छौलिया जो है डांस ये कहाँ का है? उत्तराखंड का। छपेली, दांगी और थाली नृत्य कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। कूद दांडी नाथ, ठीक है, कूद दंडी नाथ रऊफ नृत्य जो है ये कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। लद्दाख कहाँ का है? ठीक है। अब लद्दाख में देखिए मनाया जाने वाला डांस कौन कौन सा है? लद्दाख में सोंडोल जोब्रो डांस यहाँ का यह है, ठीक है। पंजाब में कौन कौन सा डांस आयोजित होता है? किकली, गिद्धा, बांगड़ा नृत्य कहाँ का है? पंजाब का है। जम्मू कश्मीर में मनाया जाने वाला डांस रऊफ। हिमाचल प्रदेश का जो डांस है मुखौटा हो गया, झमाकरा हो गया, ये दोनों का दोनों कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का ये डांस है। उत्तराखंड का कौन सा डांस इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है? जात्रा नृत्य जो है डांस है यहाँ का फेमस है। हरियाणा में आयोजित होने वाला डांस कौन कौन? धमाल, फाग, लूर, सांग, झूमर, डफ, ठीक है। तो हरियाणा में 5-6 ऐसे डांस जरूर ध्यान में रखिए जो एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का चरकुला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। रासलीला और नौटंकी यहीं का ये डांस है, फेमस डांस है, ठीक है। गोवा का फेमस डांस कौन सा है? गोम्फ और समाले। केरल का कुडियाट्टम, कृष्णाट्टम। बिहार का जट जाटिन कर्मा डांस यहीं का है। छत्तीसगढ़ का पंडवानी सरहुल डांस है। सिक्किम का तमांग डांस है। अरुणाचल प्रदेश का बारछो पोनयांग। नागालैंड का जेलांग चांगलू नृत्य, ठीक। मिजोरम का चोंगलान, ठीक है, चोंग लैजॉन बांस या बैम्बो जिसको डांस कहते हैं। चिरू डांस जिसको कहते हैं, ठीक है, चिरुई बहुत ही फेमस है, ये बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया। बांस डांस, बांस जो है नृत्य जिसको कहते हैं, बैम्बू डांस, ये दोनों बहुत ही फेमस है जो एग्जाम में पूछा गया। पाइका छऊ जो डांस है कहाँ का? झारखंड का है। लेबांग, होजगिरी, होजगिरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई हॉक डांस जो है इस तीनों का तीनों कहाँ का है? त्रिपुरा का। धनु यात्रा, देवधानी, रज पर्व ये तीनों का तीनों कहाँ का है? उड़ीसा का। आंध्र प्रदेश में कौन सा डांस आयोजित होता है? बेतालू, भागा कल्पम, ठीक है, कलप्पम डांस, ये दोनों का कहाँ का है? बेतालू और भागा कलप्पम डांस दोनों का दोनों कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कोलट्टम, ठीक है, कोलट्टम और कुमी डांस कहाँ का है? तमिलनाडु का है। चलिए अब यहाँ से जो है इम्पॉर्टेंट क्लासिकल डांस फटाफट देख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए भारत में कुल कितने डांस हैं क्लासिकल, वो 8 ही हैं। 8 के बारे में यहाँ पे फटाफट एक नज़र में डालते हैं नज़र। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है।
इसका दूसरा नाम क्या है, दासी अट्टम। ये बड़ा ध्यान रखिएगा। और इसके जरूर इम्पोर्टेंट क्या है, इसका इम्पोर्टेंट आजकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि इसके आजकल प्रसिद्ध कलाकार पूछे जा रहे हैं, जैसे कि यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसी, मृणाली सी साराभाई। ठीक है, मृणाली ठीक है, मृणालिनी साराभाई। ये जो तीन नाम है किससे संबंधित है, भरतनाट्यम से। और भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। और इसका दूसरा नाम क्या है, दासी अट्टम। ठीक है। और मृणाली साराभाई किसकी वाइफ थी, ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष जनक के, ठीक है, अंतरिक्ष जनक के पितामह जिसको कहा जाता है, जिनको कहा जाता है विक्रम साराभाई। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष जनक के जो पितामह कहा जाता है उनको, या संस्थापक कहा जाता है, अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कहा जाता है उनको, उन्हीं की ये वाइफ थी मृणालिनी साराभाई। ठीक है, चलिए। और रुक्मणी देवी अरुणडेल, ये 4 ऐसे नाम जो कि भरतनाट्यम से रिलेटेड है। कथकली कहाँ का है, केरल का है। और इसके प्रसिद्ध कलाकार का नाम जरूर याद रखिएगा, रागिनी देवी, रीता गांगुली, सदानम कृष्णन कुट्टी, सदानम कृष्णन कुट्टी। ठीक है, चलिए। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, ये भी केरल का है। और इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो हेमा मालिनी, वैजंती माला, नारायणन मेनन और भारती शिवाजी। कुचिपुड़ी, ये बहुत बार एग्जाम में आया, आंध्र प्रदेश का ये क्लासिकल जो है यहाँ पे डांस है, ध्यान रखिएगा। और इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, राजा रेड्डी और सालू जिंदल। तो यामिनी कृष्णमूर्ति यहाँ भी थी और यामिनी कृष्णमूर्ति यहाँ भी थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम में है ना, कुचिपुड़ी जो है यहाँ पे क्लासिकल डांस के अलावा इनका संबंध भरतनाट्यम से भी था। ओडिसी कहाँ का है, उड़ीसा का है। ठीक है, ओडिसी कहाँ का क्लासिकल डांस है, उड़ीसा का, नाम से ही पता चल रहा है। प्रसिद्ध कलाकार ध्यान रखिएगा, सोनल मानसी, संयुक्ता पानीग्रह और माधवी मुद्रगल। ठीक है। मणिपुर की बात करते हैं, मणिपुरी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि मणिपुर का है। इसके प्रसिद्ध कलाकार इस बार एग्जाम में पूछा गया सेचसल के पेपर में, ये भी ध्यान रखिएगा। छाबेरी बहनें जिनका नाम था नैना, सुबनो और दर्शना। ये 3 नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था जो कि सेचसल के पेपर में आया भी है, ध्यान रखिएगा। अब कथक कहाँ का है, तो कथक आपका जो है उत्तर प्रदेश का है। कथक कहाँ का, उत्तर प्रदेश का ये क्लासिकल डांस है। इसे नटवरी डांस भी कहा जाता है। प्रसिद्ध कलाकार शोभना नारायण, लक्ष्मू महाराज, बिरजू महाराज का भी हाल ही में निधन भी हो गया। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा आने वाले एग्जाम में कि बिरजू महाराज का जो संबंध किससे, तो कथक डांस से इनका संबंध था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। इनका हाल ही में जनवरी में इनका निधन हो गया। फिर सितारा देवी, कार्तिक राम, पंडित रामलाल, ये 5-6 नाम ऐसे जो कि ध्यान में रखिएगा। सत्रिया, ये कहाँ का फेमस जो क्लासिकल डांस है, तो असम का है। इसे 15 नवंबर 2000 में क्या हुआ, इसे मान्यता मिली। और जो कि नवीनतम, ठीक है, सबसे नवीनतम शास्त्रीय या क्लासिकल डांस है सत्रिया। और इसके प्रसिद्ध कलाकार रामकृष्ण और कृष्णासी। ठीक है, दोनों नाम ध्यान रखिएगा, रामकृष्ण और कृष्णासी। जैसे कि ईरान की नई मुद्रा का नाम टोमान है। आयुष्मान भारत योजना का प्रारंभ हुआ 23 सितंबर 2018 रांची झारखंड से। मिशन इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे, टीकाकरण से। इसकी शुरुआत होती है 25 दिसंबर 2014 को। पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किससे, पत्रकारिता से है। प्रिट्जर पुरस्कार का संबंध किससे, वास्तुकला से है। वहीं एबल पुरस्कार का संबंध किससे है, गणित से है। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है, 11 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस कब मनाया जाता है, 9 दिसंबर को। इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 नामक पुस्तक किसने लिखा, अयाज मेनन ने। पीएम किसान योजना का प्रारंभ होती है 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। और जल जीवन मिशन की शुरुआत कब होती है, 15 अगस्त 2019 को। और जनधन योजना की शुरुआत कब होती है, 28 अगस्त